जद मुड़ के लिखागी फार्मूले उलझागी ध्यान रहा ना पढ़ाई में मैं थे और ट्यूशन पर छोरी एक पसंद रहेगी थारे बाई ने। आपका जो टेस्ट पेपर हुआ था कक्षा 9 कला वर्ग से जो टेस्ट पेपर दिया गया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, अब हम उसको सॉल्व कराएंगे, उसको बताएंगे कि इसका उत्तर कितना लिखना था और कितना होता है, कितना लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका उत्तर खाली बस एक लाइन में था कि मादा, इसका उत्तर हम लिख रहे हैं बच्चों, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, इसका उत्तर है मादा क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। जैसे मलेरिया, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से क्या कौन सा रोग होता है, मलेरिया, वैसे ही ये आपका जो फाइलेरिया है मादा क्यूलेक्स के काटने से होता है। और आपको दूसरा क्वेश्चन अगर बताएं बी, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसी प्रश्न एक का ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो बी वाला देखिए, बी क्या है, बी में पूछा गया है आपसे कि क्वाशरकोर रोग का मुख्य कारण क्या है। तो क्वाशरकोर रोग का, क्वाशरकोर और मरासमस 2 रोग होता है। तो क्वाशरकोर जो रोग का मुख्य कारण है वह है आपका प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यह रोग आ जाता है। क्वाशरकोर रोग की किस कारण से होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा लवण सहायक होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट लवण होता है, सहायक होता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट यही लवण सहायक होता है। और फिर आगे चलते हैं डी पर। डी को देखते हैं, बॉक्साइड किसका अयस्क है। मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइड आपको बता दें कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। जैसे लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है वैसे ही बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। और चलते हैं ई। देखिए ई है, ई में है कि U, V, यहां पर दिया बताया गया है कि U, V, F में संबंध लिखिए। तो अब आपको लिखना है U, V, F में संबंध। तो आप लिख सकते हैं ये 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहां पर देखिए न पूछा गया है कि लेंस के लिए लिखिए न दर्पण के लिए लिखिए, तो यहां दोनों हो जाएगा, प्लस और माइनस। अगर आप लेंस के लिए यूज करते हैं तो माइनस, अगर दर्पण के लिए यूज करते हैं तो प्लस। तो यहां पर केवल पूछा गया है कि A1/F बराबर 1/V प्लस माइनस, यानी प्लस 1/U, और माइनस लिखेंगे तो माइनस 1/U। अगर माइनस के लिए लेते हैं तो लेंस के लिए, अगर दर्पण के लिए होता है तो प्लस आ जाता है बीच में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे भी लिख दिए होंगे केवल माइनस तब भी आपका सही होगा, अगर आप इसको प्लस बना दिए होंगे तब भी सही होगा। दोनों कंडीशन में यह सही है आपका उत्तर। दूसरा का ए देखते हैं। देखो बेटा, दूसरा का ए जो दिया गया है प्रश्न, इसमें कहा गया है कि खाली स्थान भरना है, खाली स्थानों को पूर्ति करना है, यानी भरना है उसको, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क, उसे कहा जाता है अयस्क। और बी वाला देखिए, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है। उत्तर है आपका नाइट्रोजन, उत्तर है आपका नाइट्रोजन, पौधे का मुख्य पोषक तत्व है। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। और सी पे चलते हैं। सी देखिए, पूछा गया है कि मेलामाइन का उपयोग के बर्तन बनाने में किया जाता है। कितनी बार आपको बताया गया था कि मेलामाइन का उपयोग किस टाइप के बर्तन। आपको जानना चाहिए कि जो मेलामाइन है वो खुद ही एक, हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का, वो क्या है, प्लास्टिक का भाग है। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, यानी प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ आप भर सकते हैं मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक
मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक का प्रकार में से एक प्रकार पूछा गया था मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ लिख देंगे, केवल प्लास्टिक भर देंगे, हो जाएगा प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। डी, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? कितनी बार बताया गया होगा कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों? मिट्टी के तेल में। उत्तर होगा मिट्टी के तेल में। आपको बता दें कि जो सोडियम धातु होता है वह बहुत ही क्रियाशील तत्व है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रियाशील तत्व है और यही कारण है कि वह ऑक्सीजन से बहुत ही तीव्रता के साथ क्रिया करके विस्फोट कर जाता है, यानी आवाज़ करता है, पटाखे के साथ जलता है, पटाखे की आवाज़ करता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी। ये पानी में अगर फेंकें तो ये पट पट की आवाज़ से करता है, पट पट आवाज़ करता है। ये वह सोडियम, इसीलिए सोडियम को केरोसिन आयल मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वह किसी से क्रिया न करे, वह ऑक्सीजन से क्रिया न करे। तो इस बात को समझ जाइए और हमेशा याद रखिए। ऐसे ही क्वेश्चन कभी फिर भविष्य में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे, खाली जगह में भरिए। ए एन को भरना है, खाली जगह में आपको क्या करना है? भरना है। तो हम बता दें आपको कि दिस इज ए एन का प्रयोग करना है। तो पहले वाले में दिस इज और खाली स्थान दिया है दिस इज, यहां खाली स्थान दिया है एप्पल, दिस इज एप्पल। तो बच्चों यहां पर आप जानते हैं कि एप्पल वावेल के अनुसार यहां एन भरेंगे। क्या भरेंगे? एन। एप्पल उच्चारण करेंगे तो एप्पल ए आएगा, वावेल जहां आता है वहां पर एन भरते हैं, जहां पे कॉन्सोनेंट होता है व्यंजक वहां पे ए भरते हैं। अब चलिए आगे, दिस इज एग। अगला है दिस इज खाली स्थान एग। एग माने जानते हैं अंडा होता है ना, तो यहाँ पे एग के पहले एन लगा देंगे, एग के आगे। ठीक है, उसके बाद दिस दैट इज क्या दिया है? दैट इज गोट। अब गोट है तो इसके आगे ए नहीं लगेगा, यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ ए लगेगा। फिर दैट इज टॉप, दैट इज टॉप, टॉप। अब यहाँ पर देखिए दैट इज टॉप, यहाँ पर लगेगा टी आ गया तो ये हो जाएगा ए, दैट इज ए टॉप। चलिए अगला है दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट। और एलिफेंट इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, दिस इज एन एलिफेंट। हो गया। तो अब इस प्रकार से आपका तीसरा भी हो गया। चौथे पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे में कहा गया है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चौथे में कहा गया है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और इतना सिंपल यह दिया गया है कि जो कक्षा 9 का बच्चा होगा उसके लिए यह एकदम साधारण है, सिंपल है, इतना आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आता तो और आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप और मेहनत करिए। था नहीं मेहनत करेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, फिर कभी दोबारा कहीं भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए हमेशा आप इगरनेस रहिए, उत्सुक रहिए, और हम लोग सिखाने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे आपको। आप 2 कदम चलिए, मैं 4 कदम चलने के लिए तैयार रहता हूं। आप 10 कदम चलिए, हम 100 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। बस आप चलने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं एक सेंटेंस, यू एक्सपायर वी इंस्पायर। अगर आपको ये शब्द समझ में आते होंगे तो यू एक्सपायर वी इंस्पायर, यही इस शब्द का अर्थ है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप इच्छा रखते हैं पढ़ने के लिए, तो हम भी पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। और देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा का पहला, वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। तो वह खेल सकता है, सबसे पहले ही, यहाँ पे सकता है, ही कैन प्ले, इसका अनुवाद हो जाएगा ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। दूसरा है वह दौड़ता है, ही रन्स, ही रन्स। चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा ही रन्स। तीसरा है मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड, आई रीड मैं पढ़ता हूं, ए बुक, ए बुक, एक किताब। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा है हम घर गए, हम घर गए, वी वेंट होम, हम घर गए। अपने घर अगर जा रहे हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और पांचवा है बच्चों की, सीता मैच देखेगी, सीता, सीता विल
सी द मैच, विल सी द मैच। सीता मैच देखेगी, सीता विल सी द मैच। चूंकि यहाँ पे लुक माने भी देखना होता है, कंफ्यूजन न रहे। जब मैच देखा जाता है, कोई चीज देखा जाता है, तो वहां ये समझना होता है कि अगर दिमाग भी उसमें लग रहा है देखने में तो सी का प्रयोग करेंगे, और लुक माने भी देखना होता है लेकिन लुक का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इसमें सेंस की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आप सी का प्रयोग करेंगे, सीता विल सी द मैच। आया समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, और ये क्वेश्चन कहा है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहा गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में पहला है ही कैन बाई ए कार। ही कैन बाई, ही माने वह, कैन माने सकता है, बाई कार, बाई ए कार, एक कार, वह एक कार खरीद सकता है। इसका हिंदी होगा वाक्य उत्तर, वह एक कार खरीद सकता है, सकता है, वह एक कार खरीद सकता है। दूसरा देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वह एक पत्र लिखता है, लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अगला है ही वेंट टू कानपुर। ही वेंट, अगला है आपका ही वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया, वह कानपुर गया। यहां हो जाएगा कानपुर, यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था। और अगला है कि ही विल बाई ए पेन, वह एक कलम खरीदेगा। इसका होगा वह एक कलम खरीदेगा, वह एक कलम खरीदेगा, वह एक कलम खरीदेगा। चलिए 5वां है श्याम इज रीडिंग ए बुक। ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और कह रहा है कि श्याम इज रीडिंग ए बुक, श्याम एक किताब पढ़ रहा है। इसका बनेगा श्याम एक किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आपके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, और टू द पॉइंट एकदम जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। इसे न ज़्यादा न कम, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ये होता है, और करेक्ट आंसर दीजिए। आप कम समय में और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, और वैसे बहुत समय लगा देंगे तब भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अच्छा, 11 का टेस्ट पेपर फिर सॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।